देखेंगे कि बैंक अकाउंट को आधार सीडेड कैसे करवाना होता है। आप लोगों ने बहुत जगह सरकारी योजनाओं के लिए जब फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे या फिर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए इंटर या फिर मैट्रिक या फिर ग्रेजुएशन पर ही जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं या फिर जो भी और कई सरकारी योजनाएं होती हैं, उन सब में आपने एक चीज़ देखा होगा कि आधार सीडेड बैंक अकाउंट घटता है, उसमें चाह रहा होता है। तो उसको आधार सीडेड बैंक अकाउंट बनाना कैसे होता है और अगर बना हुआ है कि नहीं इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि इस केवल नंबर से कैसे पता कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने फ़ोन नंबर से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जैसे बैंक अकाउंट आधार सीडेड है कि नहीं। ठीक है, जैसे अभी देखिए जो इंटर का स्कॉलरशिप चल रहा है, उसमें भी एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जब हम लोग स्टेटस देख रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ रहता है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता सीडेड नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है तो आपका भुगतान नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्कॉलरशिप से आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। सभी छात्र अपना आधार संख्या जाँच लें। आपके द्वारा दिया गया आधार संख्या से जो बैंक खाता सीडेड होगा, पेमेंट उसी खाता में जाएगा। तो जैसे देखिए, आप अपना बहुत सारा स्कॉलरशिप वगैरह में ना केवल आधार कार्ड नंबर ही अब सब जगह मांगा जा रहा है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा नहीं जा रहा है वहाँ पे। आधार कार्ड नंबर से ही जो बैंक अकाउंट आपका सीडेड होगा उसी में आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको पैसा भेज दिया जाएगा। डीबीटी बोला जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे बेनिफिशियरी के पास। ठीक है, जिनको भी पैसा मिलना है उनके पास सरकार के द्वारा डायरेक्ट भेज दिया जाता है। बीच में कोई ये करप्शन से रोकने के लिए बनाया गया था। तो उस हिसाब से आपको मतलब कैसे पता चला है कि आपका बैंक अकाउंट सीडेड है कि नहीं आधार से, तो उसको चेक करने के लिए ना सबसे पहले आप इसके वेबसाइट पे आ जाइए, एक तो npci.org.in। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका ये पेज ओपन होगा ऐसा, तो इसमें कंज्यूमर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद कंज्यूमर लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर, ये सब चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा समय ले सकता है, आप वेट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार का पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे इंटर योर आधार लिखा हुआ है, इसमें अपना आधार नंबर डाल देना है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आधार नंबर इस पेज क्लिक करके आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर अबव कैप्चा लिख देना है। इसमें जो कैप्चा लिखा हुआ है EQSA443 ऐसे जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है, इसको कैप्चा बोलते हैं। वो चीज़ यहाँ फिल करके और चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग। चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 6 डिजिट OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होगा उस पर 6 डिजिट का एक OTP भेज दिया गया है। उसको प्लीज़ इंटर बिलो नीचे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखा हुआ, इसी प्रकार से यहाँ पे कोई OTP गया होगा तो उसको यहाँ पे लिख देना है और सबमिट पे उसके बाद क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं अपना OTP डाल देता हूँ, जो भी OTP हमारे फ़ोन नंबर पे आया हुआ है से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने OTP लिख दिया, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे हम लोग। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इस प्रकार का आधार नंबर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी। ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल्ड अगर लिखा हुआ है तब तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका यानी बैंक आधार से सीडेड है। ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उसके लिए इनेबल्ड है, मतलब डायरेक्ट आपके खाते में सरकार पैसा भेज सकती है। ठीक है, तो उसके लिए यानी सही है। ठीक है, तो लास्ट अपडेटेड डेट, यहाँ पे डेट वगैरह लिखा हुआ रहेगा, मैंडेट फ्लैग वगैरह लिखा हुआ रहेगा। इन सबको कुछ नहीं करना है, मतलब जो है आपका जो जरूरत है, आपका बैंक सीडेड मतलब आधार सीडेड बैंक है कि नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपने देख लिया, इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ है, यानी सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका कौन सा बैंक है, मतलब अगर आपके पास बहुत सारा बैंक अकाउंट होगा 2-3 बैंक में, तो उसमें कौन सा आपका आधार से सीडेड है, क्योंकि एक ही जो है से बैंक अकाउंट आधार से सीडेड हो सकता है। आपके पास 4-5 अकाउंट है फिर भी सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट जो है से आधार सीडेड हो सकता है। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट जो होगा वो सीडेड होगा आधार से, उसका नीचे देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जैसे आपका SBI, PNB और ग्रामीण बैंक वगैरह में आपका अगर है, तो जिसका भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उसी का आप वहाँ पे अकाउंट नंबर दीजिए। जहाँ भी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए आप या फिर सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे इसी बैंक का नाम से जो आपका अकाउंट रिलेटेड होगा उसी का यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है, ताकि सरकार आपको डायरेक्ट पैसे भेज सके। ठीक है, और अगर दूसरा दिएगा तो पैसा आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, आधार कार्ड से जो भी जुड़ा हुआ उसमें ही पैसा ही आना है। तो यहाँ पे इनेबल्ड फॉर डीबीटी इस बैंक अकाउंट के लिए लिखा हुआ है, जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में इनका यहाँ पे है।
इसके बाद आपने चेक कर लिया, इसको आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं या फिर अपने आप ये 5 मिनट में ये पेज आपका हट जाएगा। तो इसको आप बैक कर सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि मतलब आपका बैंक अकाउंट डीबीटी के लिए इनेबल है कि नहीं, या फिर मतलब आधार सीडेड है कि नहीं। तो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी को भी फॉर्म फिलअप वगैरह हमारे थ्रू करवाना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें। वहाँ पे हम लोग मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप अच्छे तरीके से कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।